हाय गाइस, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5-5 यानी 10 मार्क्स जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क के जो है इसमें पूछे जाते हैं 100 में से। हम लोग इन सारे जो है हमने जो है इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस लिया है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साझता कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। किस जो है संस्कृति में मिले? हड़प्पा सभ्यता में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, लोथल में, कालीबंगा में। तो कहाँ पे जो है जुताई वाले क्षेत्र के साथ तथा कृषि से कार्य संबंधी जो है अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिले। कहाँ पे? कालीबंगा में जो है कृषि कार्य संबंधी अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो कालीबंगा में जो है मिले हैं। बात किया जाए, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कालीबंगा की जो है खोज किसने की थी? तो बीवी लाल ने की थी। किसने की थी? बीवी लाल ने जो है इसकी खोज की थी। और कब की थी खोज? तो 1961 में जो है इसकी खोज की थी। 1961 में जो है कालीबंगा की खोज की थी। इसमें 2-3 टॉपिक और दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। और कब की थी? तो 1921 में जो है इसकी खोज की थी। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। और किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने जो है 1922 में जो है इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। लोथल की बात आ जाए तो लोथल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोथल की खोज जो है S.R. राव ने की थी। S.R. राव ने जो है इसकी खोज 1954 और 1955 के आसपास की 1954 में जो है की थी। तो ये जो जितने भी तीनों चारों टॉपिक जो हैं लिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हर एक इन टॉपिक से ना कोई प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाएगा एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भगवान राम पर केंद्रित शक्ति आंदोलन के अग्रदूत के रूप में किसको माना जाता है? जयदेव को, विवेकानंद को, रामानंद को, नामदेव को। तो किनको माना जाता है? तो इसमें रामानंद को जो है माना जाता है। रामानंद को जो है राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत के रूप में रामानंद जी को माना जाता है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में सबसे पहले मुगल सम्राट कौन आए थे? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो सबसे पहले कौन थे? बाबर जो थे वो भारत में प्रथम मुगल सम्राट थे। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके द्वारा प्रबंध में सहायता करती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, शिवाजी। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सलाहकार परिषद थे उन्हीं को जो है अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के जो थे सलाहकार परिषद के जो सलाहकार परिषद के जो थे उन्हीं को जो है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद का जो है दर्जा मिला था। तो इसका ऑप्शन शिवाजी जो हो जाएगा। शिवाजी जो है मराठा शासक थे। कौन शासक थे? मराठा शासक थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार में। तो किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में जो है स्थित है। कहाँ पे? बिहार में जो है ये स्थित है। और बिहार में जो है जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। ये भी पूछ सकता है कि 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार जो है जैनी जल मंदिर भारत के लिए जो है प्रसिद्ध है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? अमृतसर अधिवेशन 1919 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, मुंबई अधिवेशन 1918 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है 1917 एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुई थी। कब हुई थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुई थी श्रीमती एनी बेसेंट जी ने। बंगाल का विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो 1905 में तो सब लोगों को पता रहेगा, लेकिन ये जो है डेट है, अगर डेट से कभी मैक्सिमम क्वेश्चन सब जो है डेट से पूछा जाएगा तो हमें क्या 15 अक्टूबर जो है 1905 जो दिया रहेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल का विभाजन जो है
हुआ था। बंगाल के एक क्वेश्चन और इससे पूछ सकता है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय जो है भारत के वायसराय थे। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह से है, बीडी सावरकर से, दादा भाई नौरोजी से, पी मित्रा से। तो पी मित्रा अनुशीलन समिति का जो है संबंध किससे है? पी मित्रा जी से है। और 3 लोगों ने जो है इस समिति का जो है संबंध मतलब सहयोग से इस समिति को बनाया था। एक पी मित्रा थे, दूसरे थे वीरेंद्र घोष जी तथा भूपेंद्र दत्त जो है तीसरे थे। भूपेंद्र दत्त, इन तीनों ने मिलकर जो है अनुशीलन समिति का जो है गठन किया था। कहाँ पे किया था? तो इसका गठन जो पश्चिम मिदनापुर पश्चिम बंगाल में किया था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में इसका गठन किया था। कब किया था? 1902 में जो है इसका गठन किया था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। तो जो है गर्म दल के जो है नेता आंदोलन ये का पितामह जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को जो है गर्म दलीय आंदोलन का पितामह जो है कहा जाता था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन है? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें कौन है? लाला हरदयाल जो है ये जो है गदर पार्टी के एक क्या है प्रमुख नेता हैं। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता जो हैं लाला हरदयाल हैं। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कब? 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने जो है की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1920 में, 1922 में, 1911 में। तो 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की गई थी। किसे लाइट ऑफ एशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता? महावीर स्वामी को, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध या कृष्ण को? तो गौतम बुद्ध को जो किसको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है जाना जाता है। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कहाँ पे? लुम्बिनी, जो कि अब इस समय कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नेपाल में प्रेजेंट टाइम में लुम्बिनी में जो है हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म। और इन्हें क्या है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, 1527 में, 1528, 1529। तो 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध जो है लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो ये भी पूछ सकता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसका ऑप्शन 1527 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, केरल से, गुजरात से, पंजाब से? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोपला विद्रोह जो है केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से जो है मोपला विद्रोह जो है संबंधित है। किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त में या इनमें से कोई नहीं? तो किसने जो है? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाधिराज की उपाधि जो है प्राप्त की थी। अगर ये क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। किसने? श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की जो है स्थापना की थी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम जो गीत है इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो इसको लिखा था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1909 में, 1912 में, 1915 में या 1923 में? तो कब अलग हुआ था? तो 1912 में जो है बिहार जो है पश्चिम बंगाल से 1912 में जो है अलग हुआ था। और एक क्वेश्चन और 1912 से पूछ सकता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में ही हुई थी। कब? 1912 में पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, 1912 में कलकत्ता से दिल्ली जो है कर दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन जो है पूछ सकता है।
1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डफिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हॉर्डिंग? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल में विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी की स्थापना 1905, 1909, 1913, 1919। तो 1913 में जो है गदर पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल ने जो इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने जो इसकी स्थापना की थी। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? तो किसके द्वारा जो है गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ की जो है रचना यानी की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल थी, ब्राही थी, अरबी थी? इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? तो वो हड़प्पा लिपि थी। कौन सी? हड़प्पा लिपि भी कह सकते हैं उसको, और सिंधु लिपि के नाम से भी उसको जाना जाता है। सिंधु लिपि है और जो है सिंधु सरस्वती लिपि के नाम से उसको जाना जाता है, ना कि इन तीनों में से कोई। इनमें से कोई नहीं, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 8? तो कुल मिलाकर जो है 10 मंडल जो है ऋग्वेद में जो है होते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, उज्जैन में, लुम्बिनी में? तो उनको जो है पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में जो है मोक्ष की प्राप्ति, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति जो है पावापुरी में हुई थी। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल, प्रतिहार, करणहीर या अग्रहारी? तो उसको क्या नाम दिया जाता था? तो पुरपाल कहलाता था। गुप्त शासन में जो है नगर का मुख्य अधिकारी क्या होता था? पुरपाल के नाम से जाना जाता था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482, 1485? तो 1483 में जो है बाबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ये 1483 में बाबर का युद्ध जो है हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1913, 1923, 1951? तो 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल के विभाजन को जो है रोक लगा दी थी। बंगाल का विभाजन करने से जो रोक लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, भीखा कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू? तो सबसे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट जी थी। भारत में होम रूल लीग की शुरू किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो एनी बेसेंट ने जो है भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है की थी। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते हैं? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू? तो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 23 मार्च 1919 में? तो कब? 5 फरवरी जो है कब किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को जो है 1922 को चौरी चौरा जो है कांड हुआ था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी पर जो है किनारे लड़ा गया था? यमुना, सतलज, चंबल, झेलम? तो किस नदी पर इन दोनों ने जो है युद्ध लड़ा था? झेलम नदी के किनारे जो है इस सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। कितने बीसी में लड़ा गया था? तो 326 बीसी में जो है युद्ध लड़ा गया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ताओ धर्म का है, पारसी धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। कौन से धर्म का है? बौद्ध धर्म का जो है पाली कैनन जो है धर्म जो है मूल ग्रंथ से क्या है? बौद्ध धर्म जो है इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार, दंतीदुर्ग? तो हरिहर के द्वारा जो है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है की गई थी। उस समय राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे और इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है की गई थी।
ओडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये किस राज्य में जो है प्रसिद्ध स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में, एमपी में जो है स्थित है। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में निम्न में से कौन सा एक है? ताओ धर्म, सुखवाद धर्म, वेदांत धर्म, मूर्ति पूजा धर्म। तो इसमें से 6 विचारधाराओं में जो वेदांत धर्म जो है एक धर्म है। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में एक धर्म वेदांत धर्म जो है प्रसिद्ध है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मील मजदूरों के लिए भूमि का ताजा मूल्यांकन या प्लेग के लिए। तो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह जो है संबंधित है। किसके लिए? नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह जो है संबंधित है। भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथिगो या लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसके समय में जो है, किसके शासनकाल के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है स्वतंत्र हो गया था भारत। यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय गोल सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो जो द्वितीय गोलमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और अगर 1930 में जो है प्रथम हुआ था, 1931 में द्वितीय हुआ था, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने जो पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था अंबेडकर जी के साथ। एक क्वेश्चन इससे और पूछ सकता है कि तीनों, जैसे एक में पूछा है, अगर ये क्वेश्चन कर ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन किसने भारत की तरफ से किस किसने भाग लिया था? तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी और एक नाम और है तेज बहादुर सप्रू। तेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन दे सकता है। तो तेज बहादुर सप्रू का नाम भी हम लोग जो है याद रखेंगे। तो इन दोनों से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है गोलमेज सम्मेलन से, और एक ना एक क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से जो है पूछा जाएगा। हमें जो है इसको पढ़ के याद करके ही जाना है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर में चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? 4 मार्च 1922 को, 4 फरवरी 1921 को, 4 फरवरी 1922, 14 फरवरी 1921। तो ये कब किया था? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो स्थान है गोरखपुर में है और यहाँ पे पुलिस थाने में जो है आग लगा दी गई थी। तो ऑप्शन 4 फरवरी 1922 जो है करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया था। जिसको भी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।